भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ 9 अगस्त 1942 को हुआ था। यह सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे इसका आरंभ किया गया था और 9 अगस्त 1942 को इसका आरंभ हुआ था। इसे हम अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन का लक्ष्य भारत से ब्रिटिश सरकार को समाप्त करना था। यह आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय समिति के मुंबई अधिवेशन में शुरू किया गया था। यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की आखिरी लड़ाई थी जिसने ब्रिटिश सरकार की नींव को हिला कर रख दिया। इस आंदोलन में विभिन्न वर्गों को गांधी जी द्वारा कुछ निर्देश दिए गए जिनकी घोषणा ग्वालियर टैंक में की गई। भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव था वो ग्वालियर टैंक में ही किया गया था। तो इसमें जो कुछ निर्देश थे जिसे गांधी जी द्वारा विभिन्न वर्गों को दिया गया, उन निर्देशों के बारे में जानते हैं। जिसमें से पहला निर्देश था कि सरकारी सेवक नौकरी न छोड़ें, कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा की घोषणा कर दें। दूसरा, सैनिक अपने देशवासियों पर गोली चलाने से इनकार कर दें। तीसरा, छात्र पढ़ाई तभी छोड़ें जब आज़ादी हासिल होने तक अपने इस निर्णय पर अटल रह सकें। अगला, सरकार विरोधी जमींदार को कृषक तय किया गया लगान अदा करते रहें। नेक्स्ट, सरकार समर्थक जमींदार को लगान अदा करना बंद कर दें और राजा महाराजा जनता को सहयोग करें तथा अपनी प्रजा की संप्रभुता स्वीकार करें। इसी अवसर पर गांधी जी ने अपनी भाषण के दौरान लोगों से कहा, एक छोटा सा मंत्र है मैं आपको देता हूँ जिसे आप अपने हृदय में अंकित कर सकते हैं और प्रत्येक सांस में व्यक्त कर सकते हैं। यह मंत्र है करो या मरो, अर्थात या तो हम भारत को आज़ाद कराएंगे या इस प्रयास में अपनी जान दे देंगे। अपनी गुलामी का स्थायित्व देखने के लिए जिंदा नहीं रहेंगे। तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। इस नारे के द्वारा वो कहना चाहते थे कि या तो अपने आज़ादी के लिए संघर्ष करो, या तो हम अपने भारत को आज़ाद कराएंगे या इसी प्रयास में अपनी जान दे देंगे। उन्होंने कहा, हमारी मांग है भारत की पूर्ण स्वतंत्रता। यह भाषण आग की तरह पूरे देश में फैल गया और हर एक भारतीय के दिल में आज़ादी की लौ जल उठी। इस आंदोलन के दौरान गांधी जी तथा कांग्रेस के मुख्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को गिरफ्तार करके पूना के आगा खान पैलेस में रखा गया और कांग्रेस को गैर कानूनी संस्था घोषित कर उसकी सारी संपत्ति को जब्त कर लिया गया। साथ ही कांग्रेस कार्यकारिणी के अन्य सदस्यों को गिरफ्तार कर अहमदनगर जेल में रखा गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पटना बांकीपुर जेल में नज़रबंद कर दिया गया। जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार कर हजारीबाग सेंट्रल जेल में रखा गया, जो कि बाद में जेल की दीवार फांदकर फरार हो गए तथा आज़ाद दस्ता भूमिगत कार्रवाई नामक दल का गठन किया एवं भूमिगत होकर आंदोलन चलाते रहे। कई नेता ऐसे भी थे जो अंग्रेजों के कई बार प्रयास करने के बाद भी गिरफ्तार नहीं हो सके, जिनमें ग्रैंड ओल्ड लेडी के रूप में अरुणा आशफ अली भी थीं, जिन्होंने 9 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक में
तिरंगा फहराकर भारत छोड़ो आंदोलन का मृदुल बजा दिया। सितंबर 1942 के बाद बढ़ते हुए ब्रिटिश दमन के विरुद्ध यह आंदोलन भूमिगत हो गया। गिरफ्तारी से बचे नेता जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन, सुचेता कृपलानी आदि ने भूमिगत रहते हुए आंदोलन का नेतृत्व किया। बम्बई में ऊषा मेहता ने सर्वप्रथम रेडियो का प्रसारण किया और कांग्रेस की रणनीतिक कार्रवाइयों और सूचनाओं को जनता तक पहुंचाया। गांवों और कस्बों में भूमिगत आंदोलन शुरू हो गए। नेता गुप्त रूप से अपनी गतिविधियों को संचालित करने लगे। उन्होंने गुप्त सभाएं की, बम विस्फोट किए और सरकारी संचार व्यवस्था को बाधित किया। गांधी जी के इस आह्वान के बाद देश के कोने कोने से लोगों ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जंग को छेड़ दी। विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज को छोड़कर सत्याग्रह में भाग लिया। महिलाएं भी इस आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल हुईं। ब्रिटिश सरकार ने इस आंदोलन को बंद करने के लिए कई कठोर कदम उठाए और उन्होंने कई जगहों पर गोलियां भी चलवाईं। तो यह आंदोलन हिंसात्मक हो गया और सरकारी दफ्तरों आदि सरकारी जगहों पर हमले होने लगे। अनेक जगहों पर रेल की पटरियां भी उखाड़ी गईं और स्टेशनों में आग लगा दिया गया, जिनमें कई निर्दोष लोग मारे गए। किंतु इन सब के बावजूद आंदोलन की जो तीव्रता थी वो कम नहीं हुई। ब्रिटिश सरकार को यह महसूस होने लगा कि उनका साम्राज्य अब अधिक समय तक नहीं टिक सकता। वर्ष 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद ब्रिटिश सरकार पर भारतीय जनता की स्वतंत्रता की मांग को मानने का दबाव बढ़ गया। अंततः 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत स्वतंत्र हो गया और भारतीय तिरंगा लाल किले पर फहराया।